आप संसद के बनाए हुए कानून को नहीं मानोगे, लोकतंत्र के मंदिर में बने हुए कानून को नहीं मानोगे, तो आप क्या चाहते हैं? लोगों से पूछा नहीं गया बनाने के टाइम, तो उसको मान लीजिए कि पास करने के टाइम में क्या जरूरत है पूछने का? पास हो गया, हो गया। तो कानून भी बन गया। हाँ बन गया, और मानेंगे, सब मानेंगे। ये जो बोल रहे कि हम नहीं मानेंगे, वही सब से भूत डराता है, क्या नाम? लाठी से भूत डराता है। भूत जो होता है ना, वो भूत जब लाठी पड़ती है तो वो भी डरता है। जो शाहीन बाग बना करके बैठे थे जगह जगह, कितने की नागरिकता गई? छूट। सिर्फ देश के मुसलमान गरीब बच्चों को आप लोग बंद करवा करके, लाठी चलवा कर मरवाना चाहते हो, उनके हाथ में पत्थर थमा करके उनको बेरोजगार कर देना चाहते हैं, उनके परिवार को बर्बाद कर देना चाहते हैं इस देश के राजनीतिक दल। मैं उस मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ आपको इस्तेमाल करके जो है अपनी रोटी सेकी है। न तो आज तक उन्होंने 70 साल में एक हॉस्पिटल खोला, ना कोई कॉलेज खोला, मदरसा खोले जहाँ पे आतंकवादी सिखाया जाता है। मदरसा में क्या सिखाया जाता है? आतंकवादी कि काफिर को मारो। असली पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती, काफिर को मारो बोलते हैं। आप आओ सड़कों पर, आपके अपने कार्यकर्ता उतारो ना। मुसलमान क्यों देगा कुर्बानी? मुसलमान क्यों बलि देगा? अपने कार्यकर्ताओं को उतारो ना। वोट तो लेने के लिए आगे आ जाओगे मुसलमानों के लिए। आप उतरो सड़कों पर, देखना है कि ना में कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है मुसलमानों से। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी। मैं कृतिका। आपने देखा होगा जिस तरीके से वक्त संशोधन अब कानून बन चुका है, अब बिल भी पास होके कानून बन चुका है, लेकिन आपने देखा होगा कि चेतावनी दी थी गृह मंत्री अमित शाह ने कि जो भी इस वक्त बिल को नहीं मानेगा वो समझ जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त बिल को मानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि यहाँ पर लागू नहीं होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं करना किया जाएगा। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत जी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब देश में लागू हो गया तो वहाँ क्यों नहीं लागू होगा? वो तो देश से बाहर है नहीं। पश्चिम बंगाल भारत का एक हिस्सा है, एक स्टेट है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मान लीजिए कि राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह पास हो गया, वो कौन होती है करने वाला? कानून के दायरे से तो बाहर है नहीं। वो मुख्यमंत्री जिंदगी भर के लिए है, एक चुनी हुई प्रतिनिधि है ना, 5 साल के लिए है ना। नहीं, इसके बाद मान लीजिए सरकार भी तो चेंज हो सकती है। कब तक वो करेंगे? देखिए रीजन क्या है मालूम है? तो बहुत किया उन्होंने, लेकिन जब कानून बन चुका है उसके बाद कह रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रहूंगी, उनकी संपत्तियों को, उनकी रक्षा करती रहूंगी। ये बताइए, अल्पसंख्यक का जमीन कौन ले रहा है? सरकार ले रही है। सरकार तो वक्फ बोर्ड के ऊपर एक कानून लाई जो उनका छूट था, मनमानी छूट थी, उस पे उसने ये किया है। किसी का तो जमीन छीन नहीं रही है। कौन से तबके का जमीन छीन रही है सरकार? बोल रही है कि मदरसे मस्जिदें छीन रही है। कहाँ छीनी है? एक देश में बताइए सरकार ने छीना हो, वहाँ पे तो उनकी सरकार है, तो केंद्र सरकार कैसे जाके छीन लेगी? केंद्र सरकार ने तो कानून पास किया है ना। मान लीजिए हर एक जगह पास हो गया, तो वो क्यों नहीं पास होगा वहाँ पे? मान लीजिए आज मुख्यमंत्री, कल को दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, और उनको भी मानना है। लेकिन देखिए, वोट के लिए उनको आवाज उठाना है, क्योंकि जो उनको वोट दिए तो वो पूछेंगे ना कि नहीं, मेरी बात सुनिए मैम, गृह मंत्री बहुत बड़ी चीज़ है। गृह मंत्री की आवाज़ से अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। वो ज़माना गया कि गृह मंत्री को कश्मीर में जाने में डर लगता था। ये गृह मंत्री ऐसे कि कहाँ जा कर के क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश से बाहर थे, हमारे देश में ये वक्फ बोर्ड पे कानून आ गया। क्यों नहीं आना चाहिए? आपकी संपत्ति है, कोई आके बोले कि नहीं इस पर हमारा हक है, आप कोर्ट में नहीं जा सकती, ये कहाँ का ये है? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना। आप बताइए, ये सही था कि ये था गलत था कि नहीं? मेरे कहने का मतलब, हम आपसी कोई विवाद होता है तो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड से विवाद होगा तो आप उनके कोर्ट में जाएंगे, उनके लोग बैठे हैं, ये कहाँ का कानून है? न्याय नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब, ये जब कानून बनाया गया तो किससे पूछा गया? किसी को पता था कि वक्फ बोर्ड बना है, इसमें क्या है? कोई भारत के नागरिक को मालूम था? नहीं था। कांग्रेस ने चुप्पे चुप बना दी। 2014 से पहले उनकी सरकार गई तो उसमें छूट दे दी। ये लोगों को पता नहीं था। जब लोगों से पूछा नहीं गया बनाने के टाइम, तो उसको मान लीजिए कि पास करने के टाइम में क्या जरूरत है पूछने का? पास हो गया, हो गया। तो कानून भी बन गया। हाँ बन गया, और मानेंगे, सब मानेंगे। ये जो बोल रहे कि हम नहीं मानेंगे, वही सब से भूत डराता है। क्या नाम? लाठी से भूत डराता है। भूत जो होता है ना, वो भूत जब लाठी पड़ती है तो वो भी डरता है। अरे जब आप संसद के बनाए हुए कानून को नहीं मानोगे, लोकतंत्र के मंदिर में बने हुए कानून को नहीं मानोगे, तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम ऐसी बात बोले और बंगाल में देखिए दंगे हो जाते हैं इन्हीं बातों से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बताइए कि जो दंगे बंगाल में हो रहा है, एक मिनट, दंगा कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है?
इसके पीछे राजनीतिक दल हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और पत्थर उस मजदूर और गरीब मुसलमान के बच्चे के हाथ में थमा दिए हैं। जेल में वो जाएगा, लाठी वो खाएगा, हाँ, उसके माँ बाप परेशान होंगे और ये पीछे से मलाई खाएंगे जो वक्फ बोर्ड की मलाई खा रहे थे अभी तक। तो ये राजनीति कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए और देश के मुसलमानों को जो है बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये बोलते कि रक्षा करूंगी, मैं तो आखिरी दम तक रक्षा करूंगी। ममता बनर्जी कितना रक्षा किया उन्होंने बंगाल में मुसलमानों का? अगर रक्षा किया तो आज वहाँ के मुसलमानों के पास क्या है? कह रही बटने नहीं दूंगी। कहाँ बांट तो रखा है आपने? वो कहते केंद्र ने बांट दिया। केंद्र ने नहीं बांटा है, मोदी जी तो हम सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, भारत सरकार सबका मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और उसी मंत्र को लेकर के भारत सरकार अभी तक 2025 तक चल रही है। एक भी काम ऐसा नहीं किया। अगर हिंदुओं को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है तो मुसलमानों को भी मिला है। अगर आयुष्मान कार्ड हिंदुओं को मिला है तो मुसलमानों को मिला है। अगर राशन हिंदुओं को मिला है तो मुसलमानों को मिला है। कहाँ बांटने की बात हो रही है? बांट तो रहे थे कि हिंदुस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। किसने कहा था? कांग्रेस ने कहा था ना, मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना कि हिंदुस्तान के प्राकृतिक एक समुदाय को। तो बांट तो रहे थे। ये तो सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के आए हैं और आज भी बांट रहे हैं। ये बांटने वाले लोग हैं। लेकिन जब भी ऐसे बिल आते हैं, सीए का विरोध करते हैं, 3 तलाक का विरोध करते हैं, 370 का विरोध करते हैं। बताइए सीए में कितने लोगों की नागरिकता गई? जो शाहीन बाग बना करके बैठे थे जगह जगह, कितनों की नागरिकता गई? छूट। सिर्फ देश के मुसलमान गरीब बच्चों को आप लोग बंद करवा करके लाठी चलवा कर मरवाना चाहते हैं, उनके हाथ में पत्थर थमा करके उनको बेरोजगार कर देना चाहते हैं, उनके परिवार को बर्बाद कर देना चाहते हैं इस देश के राजनीतिक दल। मैं उस मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ आपको इस्तेमाल करके जो है अपनी रोटी सेकी है। आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तब मुसलमानों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि क्या मतलब सीए है क्या, किन मुसलमानों के लिए है, किन लोगों के लिए है। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं पे मुसलमान बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बंगाल है। क्या रीजन है कि बंगाल में ही? यहाँ भी किए थे मैडम। हाँ किए, यहाँ सीए का किया, हर जगह हुआ। लेकिन ये जो बिल आया वक्फ वाला, इसके बाद आपने देखा होगा देश में कहीं दंगा नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी खुद करवाती है। ममता बनर्जी करवाती है। हाँ, ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति करती है। ममता बनर्जी का जन्म कहाँ से हुआ है? कांग्रेस से हुआ है ना, कांग्रेस से ही तो गई है। तोड़ने वाली पार्टी से ही तो राजनीति सीख करके गई है जो बंगाल में राजनीति कर रही है। कांग्रेस का एक भाग है। ममता बनर्जी कांग्रेस का एक उत्पत्ति हुई की है ना, दूसरी पार्टी की नहीं है। तो कांग्रेस का काम है कि देश तोड़ो। जब भारत आजाद हुआ था तो भी देश तोड़ा था, पाकिस्तान बांटा था ना, तो कौन तोड़ा था? पाकिस्तान कौन बंटवारा किया था? कांग्रेस ने किया था ना। नेहरू जी ने अपने पद पाने के लिए नेहरू जी ने पाकिस्तान का बंटवारा किया था, इंडिया का 2 भाग में किया ना। तो आज भी लोग चाहते हैं कि हम हमेशा राजनीति में रहे आए और बंटवारा होते रहे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होते रहे। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाई कराना चाहते हैं और बोलते हैं कि मुस्लिम में कोई जाति नहीं है। जितना हिंदू में जाति है उससे ज्यादा मुस्लिम भी जाति है। पर ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एक रहें। कौन नहीं चाहता है? कांग्रेस नहीं चाहती है। उसीलिए इसका वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है। वक्फ बोर्ड क्या है? क्या किसी संपत्ति को हाथ रख देगा? भाषण शुरू हो गए तो जैसे एक शिव महाराज पुराण में है ना, हमारे बाप दादाओं की दी हुई जमीन है जो छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उन्होंने वक्फ की। बाबर ने घोड़ा में बांध के लाया था जमीन। क्या ये जमीन हमारी भारतीयों की है, बाबर की नहीं है। वो जो बाबर की जमीन नहीं, हमारा भारत की जमीन है। और उसके बाद 200 साल तक राज्य क्यों किया अंग्रेजों ने? उसका अंग्रेज से हमने युद्ध लड़के और छुड़ाया है। ये हमारी भारत की जमीन है, कोई बाबर की जमीन नहीं है कि इनका बाप दादा लाया है घोड़ा में बांध के। ऐसे तो अंग्रेज भी कह सकते हैं कल को आके कि हमने राज किया, तो हमारी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवास संसद भवन वो बनवाए है ना, तो अंग्रेज लोग आ जाएंगे बोले कि हमारा है। ऐसा नहीं होता है। ये जमीन हमारी है, एक एक जिक्कण हमारा भारत का है। और जो भारत को अपना मानता है उसकी जमीन है, और जो भारत को अपना नहीं मानता है, भारत माता की जय नहीं बोल पाते, उनकी जमीन नहीं है। वो कहीं दूसरे देश जाए वहां रहे, पर जो भारत माता का जय बोलेगा जमीन इसकी, चाहे कोई भी धर्म का रहे, जो भारत से प्रेम करेगा, इस मिट्टी को चूमेगा, वो भारत का रहने वाला है। हम भारत के वासी हैं, ना कि पाकिस्तान का, ना कि अफगानिस्तान का। तो हमको तो यहाँ जिंदा रहना ना जी, और हमको यहाँ काम करना है। तो हम भारत माता को जय क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, इस बिल से क्या क्या फायदा होंगे आप एक बार लोगों को बता दीजिए, क्योंकि लोग जागरूक भी नहीं है। उनको कह दिया जाता है उनकी मस्जिदें, मदरसे ये सब छीने जाएंगे। ना तो मदरसा छीना जाएगा, ना मस्जिद छीना जाएगा, है ना। इनका कोई भी धार्मिक स्थान नहीं छूने जाएगा। जो बेजा कब्जे जमीन
कब्जा किए हुए लोग, बड़े बड़े नेता लोग, वो जमीन छिन जाएगी और उनको प्रूफ मांगा जाएगा। बड़े नेता कौन सी है ये? अरे भाई कांग्रेस के नेता हैं, जो रेलवे मंत्री था वो 5 एकड़ जमीन और होटल 5 स्टार होटल बेंगलोर में बना के रखा। ओवैसी है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी के नेता हैं। ये ओवैसी साहब तो इतना विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों की गर्दनों पे तलवार रख दी है मोदी जी सरकार। का विरोध करने का मतलब ये, इनको घाटा जा रहा है, इनको बहुत ज्यादा संपत्ति छिन जाएगी, इनके पास है, उन्हीं के पास में है इसीलिए ज्यादा, सबसे ज्यादा संपत्ति उन्हीं के पास में है, जो इसीलिए घबरा रहे हैं। उसीलिए जितने भी नेता विरोध कर रहे हैं उनके पास ही वक्त की जमीन गरीब आदमी की छीन के रखे हुए हैं, उनको पेमेंट तक उसी से दे रहे हैं। और जिसको ये वक्त जमीन क्या होता है, गरीब महिलाओं गरीब बच्चों को मिलना चाहिए। ना तो आज तक उन्होंने 70 साल में एक हॉस्पिटल खोला, ना कोई कॉलेज खोला, मदरसा खोले जहाँ पे आतंकवादी सिखाया जाता है। मदरसा में क्या सिखाया जाता है? आतंकवादी कि काफिर को मारो। असली पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती, काफिर को मारो बोलते हैं। तो ऐसी पढ़ाई वक्फ ने 71 सालों में 70 सालों में कुछ नहीं किया, क्या देखते हैं आप? वक्फ की बात होती है तो आप क्या मानते हैं, वक्फ ने इतने सालों में किया तो क्या किया? जो वक्फ की कानूनी जमीन है उनको तो छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जाएगी, और जो गैर कानूनी रूप से कब्जा करके इनके कांग्रेस के लीडरों ने या समाजवादी पार्टी के लीडरों ने, इन सब ने गैर कानूनी कब्जा किए हुए हैं, इसीलिए ये वक्फ का विरोध कर रहे हैं। और ओवैसी ने तो पेपर फाड़ दिया कि नहीं मानेंगे। भाई पश्चिम बात बंगाल देखो, जो संविधान को पेपर लेके चलते हैं, संविधान को नहीं मानेंगे। भारत का कौन संविधान का होता है? जो संसद बनाएगी वो संविधान होता है ना। तो संविधान को नहीं मानने वाला कौन है? आज ओवैसी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, जो संविधान खतरे में है। खतरे में कहाँ संविधान खतरे में? जो संसद खतरे में नजर क्यों आता है? महोदय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये संसद के अंदर ये तमाम जो विपक्ष के नेता बैठे होते हैं, ये कभी हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा जी के बारे में गलत बोल देते हैं, तो कभी जय फिलिस्तीन बोल देते हैं, तो कभी ये लगा लो वक्फ बोर्ड बिल का एक्ट पेपर फाड़ देते हैं। ये सारे चीज संवैधानिक पद पे बैठ के संसद के अंदर ये काम करते हैं। बाहर निकल के आ जाए, मैं कह रहा हूँ 110 करोड़ सनातनी कील लगा हुआ लाठी और फट्टे से इनका पिछवाड़ा लाल कर देगा। ये बाहर क्यों नहीं करते? बाहर करके दिखाओ ना। बाहर नहीं करते, तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि तुम वहीं करते हो। प्रदर्शन देखेंगे कि प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन नहीं कर रही है। जब संसद में बोलने का मौका दिया जाता है तो राहुल गांधी खामोश रहते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते। अखिलेश यादव से जब बोलने के लिए कहा जाता है अपनी बात रखिए वक्फ पर, तो कहते हैं महंगाई बेरोजगारी पे बात कीजिए। वक्फ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वक्फ इतना बड़ा मुद्दा है। देश में तीसरी संपत्ति है और उसके बाद इस संपत्ति का आप देखेंगे किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। विकास करना चाहिए था, लेकिन आप क्या देखते हैं, विकास के नाम पे क्या मिला है देश को? ये लगा लो मैडम, एक ये टाइम ऐसा था कि ये कहते थे राम मंदिर बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल बना दो, विद्यालय बना दो, फलाना बना दो। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ राम मंदिर बन गया। उन्होंने 396 करोड़ दिया है साल में, ये लगा लो पूरे साल में ये लगा लो 396 करोड़ दिया है। तुम्हारे 9 लाख एकड़ जमीन ने तुम्हारे ये लगा लो कितना क्या दे दिया, विद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, ये मतलब लो क्या बनाया तुमने, मदरसे बनाए, मदरसे भी तुम्हारा अवैध है। जिनके पास कागज नहीं है, अवश्य सोविदिन ओवैसी ने, AIMI का जो नेता है, वो कहता है कि आधे के पास तो कागज ही नहीं है। बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? अब आपके पास कैमरा है, माइक है, आपके पास कागज होगा तो मैं आपसे मांगूंगा कि आप दोगे? मैं आपसे कैमरा मांगूंगा, माइक मांगूंगा, अगर आपके पास कागज है तो आप मेरे को दोगे? ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगी। जी, क्या नाम है? अभी जो आपने जो त्रिलोक क्या कह रहे हैं आप? आपने जो सवाल किया था, देखो जितनी भी जो राजनीतिक पार्टी है, जो मुस्लिम जो वोट जाता है तकरीबन बीजेपी को ना जा करके सारी पार्टी को जाता है। ठीक है, कांग्रेस हो गई, अखिलेश यादव की पार्टी हो गई, ममता बनर्जी की पार्टी हो गई। भाई क्या नाम है, ये जो क्या नाम है, जब आपको वोट देते हैं मुस्लिम समाज, तो आप आओ ना सड़कों पर, आप आओ सड़कों पर, आपके अपने कार्यकर्ता उतारो ना। मुसलमान क्यों देगा कुर्बानी, मुसलमान क्यों बलि देगा? अपने कार्यकर्ताओं को उतारो ना। वोट तो लेने के लिए आगे आ जाओगे मुसलमानों के लिए, आप उतरो सड़कों पर। देखना है कि ना में कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है मुसलमानों से। कुछ नहीं है दिल्ली की जनता है जो कि साफ तौर से विपक्षी पार्टी को निमंत्रण दे रही है कि आप खुद क्यों ना प्रोटेस्ट कर लेते, क्यों मुसलमानों को सड़कों पर उतार रहे हैं, क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्या? और इमोशनल देखो, इमोशनल करने का ड्रामा ओवैसी साहब का संसद में बिल फाड़ना हमेशा ही करते हैं, हमेशा करते हैं और आगे भी करेंगे। इनको अपने आप को बचाने के लिए
अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों को सड़कों पे उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपनों को बचाने के लिए इनको मुसलमानों से, गरीब मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने वक्फ बोर्ड की जो मुतवल्ली से साठ गांठ कर हजारों करोड़ों गज की जमीनें लूटी हैं। उन पे दुकानें बना करके किराया खा रहे हैं, उन पे कब्जा करके किराए खा रहे हैं। बहुत और क्या नाम है, ओवैसी हो गया, अरशद मदनी हो गया, जमात उलमा के बड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। विपक्ष को उतरना चाहिए ना भाई। मुसलमान जो है, जो वो कुर्बानी क्यों दे भाई, वो दंगे फसाद क्यों करे? वो तो सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं, हमारे हिंदू घरों को नुकसान करते हैं, आगजनी करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं। तो मुसलमान क्यों उतरवाने का काम कर रहे हैं? भड़काने का काम तो विपक्ष के लोग करते हैं। तब कहते हैं कि मोदी योगी और बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, खुद साले क्यों नहीं करते? तुम्हारे पिछवाड़े में बूदा, तुम क्यों नहीं उतरते भाई? विपक्ष के चमचे, चाटुकार चमचो, क्यों नहीं उतरते? संसद में बैठ के, संवैधानिक पद में बैठ के तुम बड़ी बड़ी बातें, कुछ भी हमारे वीर श्रोमणी के बारे में, राणा सांगा जी के बारे में गलत बोल देते हो। कभी मतलब जय फिलिस्तीनी के नारे लगा देते हो और कभी संसद के अंदर बिल फाड़ देते हो। तुम्हारी औकात तुम सदन के मंदिर में, संसद के अंदर में कर सकते हो, तुम ओपन और बाहर निकल के नहीं कर सकते कि तुम्हारे अंदर गूदा नहीं है। अगर ये करोगे तो तुम्हें फाड़ दिया जाएगा बीच में से। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या नाम है, इसका विरोध कर रहे हैं। भाई इनके पापा ने ही, लालू प्रसाद यादव ने, क्या नाम है, संसद के अंदर 7 मई 2010 को विरोध करा था कि ये बोला था वक्फ बोर्ड के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा कानून आना चाहिए।